दिसंबर की 31 तारीख थी। अक्षय ने उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुराना पाइन विला बुक किया था। शहर के शोर से दूर ये चारों तरफ से चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ था। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवभूमि के सबसे एकांत इलाके में। आज रात 2026 का स्वागत हम इसी हॉन्टेड लुकिंग विला में करेंगे। विराज, कैमरा बंद करो और सामान उठाने में मदद करो। वैसे अक्षय, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? यही तो खासियत है प्रिया, सुकून, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं। जैसे ही वे विला के गेट पर पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए सामने खड़ा था। साहब, रात को बाहर मत निकलिएगा। आज की रात पुराने घाव ताजा होते हैं। खतरा बाहर नहीं साहब, यादों में है। बस इतना ध्यान रहे, रात 12 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। इतना कहकर बाबा बिना पीछे मुड़े अंधेरे में ओझल हो गया। विला के अंदर का नजारा किसी महल जैसा था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। रात के 9 बज चुके थे। कबीर ने म्यूजिक ऑन किया और ड्रिंक सर्व की। चलो यार, बाबा की बातों को भूल जाओ, ये बुढ़ापे का वहम है। चीयर्स टू 2026। सब हंसने लगे और नाचने लगे, लेकिन काव्या का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि ऊपर के गलियारे में कोई साया खड़ा है। अक्षय, क्या तुम्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी जूते पहनकर टहल रहा है। रात के 11:30 बजे अचानक विला की बिजली चली गई। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। ओ गॉड, विराज, अपनी टॉर्च जलाओ। जैसे ही विराज ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उसने देखा कि लिविंग रूम की बड़ी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी के हाथ का निशान बना है। अक्षय ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ देखा। अचानक विला के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सबकी सांसें थम गई। बाबा की बात सबको याद आ गई। 12 बजे दरवाजा मत खोलना। बचाओ, मुझे अंदर आने दो, वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं, बाबा ने मना किया था, ये कोई चाल हो सकती है। अक्षय ने दरवाजे के छेद से बाहर देखा। बाहर एक औरत खड़ी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा बालों से ढका था। वो कांप रही थी। अक्षय ने जैसे ही कुंडी खोली, हवा का एक बर्फीला झोंका अंदर आया और लाइटें अचानक जल गईं। लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से एक जोर की चीख सुनाई दी। वो सब भागकर ऊपर पहुंचे। ऊपर के कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा था। और सबसे भयानक बात, विराज का कैमरा जो स्टैंड पर लगा था, अपने आप घूमकर उनकी तरफ देख रहा था। विराज ने डरते डरते कैमरे की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर उसे 4 नहीं बल्कि 5 लोग खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे एक लंबा बिना चेहरे वाला साया खड़ा था। भाई भागो, तुम्हारे पीछे कोई है। अक्षय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर 5 उंगलियों के काले जलने के निशान उभर आए थे। रात के 11:55। विला का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, ये घर हमें मार देगा। वो नीचे की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो भाग रहे थे लेकिन बार बार उसी गलियारे में वापस आ रहे थे। तभी विला के केयरटेकर बाबा का सिर कटा हुआ शरीर हॉल के बीचों बीच पड़ा मिला। उसके सीने पर लिखा था, नया साल मुबारक। ये क्या हो रहा है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। अचानक विला के कोने से वही औरत निकली जिसे अक्षय ने दरवाजे पर देखा था। उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। पिछली बार भी इसी रात को उन्होंने मुझे जलाया था, आज तुम जलोगे। घड़ी में 12 बज गए। पूरे विला में एक धमाका हुआ। आग की लपटें अपने आप दीवारों से निकलने लगीं। अक्षय को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य साया नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो हर साल इसी समय अपना शिकार ढूंढती है। विराज, उस पुराने लालटेन को जलाओ जो बाबा के पास था, उसमें शायद कुछ खास है। विराज ने बाबा के पास गिरा हुआ लालटेन उठाया और उसे जलाया। जैसे ही लालटेन की रोशनी उस औरत पर पड़ी, वो राख की तरह बिखरने लगी। उसकी चीखें पूरे पहाड़ में गूंज उठी। वो चारों बिना रुके विला से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ। सुबह के 6 बजे सूरज की पहली किरण ने पहाड़ियों को छुआ। अक्षय और बाकी सब सुरक्षित रूप से पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई पाइन विला नहीं था। वहां सिर्फ जला हुआ ढांचा और खंडहर थे जो 50 साल पुराने लग रहे थे। साहब, आप किस विला की बात कर रहे हैं? यहाँ तो 1975 में ही एक भयानक आग लगी थी जिसमें पूरा परिवार और उनका केयरटेकर जिंदा जल गए थे। वो चारों खामोश थे। वो बच तो गए थे, लेकिन उस रात का खौफ उनके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था।
नया साल शुरू हो चुका था, लेकिन उनके लिए दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। शहर के शोर शराबे और अपने आधुनिक फ्लैट में पहुंचने के बाद भी काव्या को ठंड महसूस हो रही थी। वो बार बार हीटर चालू करती, लेकिन कमरे का तापमान गिरता ही जा रहा था। अक्षय, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है फ्लैट में वही खुशबू आ रही है, वही सड़ी हुई लाश जैसी गंध जो उस विला में थी? काव्या, तुम्हारा सिर्फ डर है, हम वहां से कोसों दूर है। पुलिस ने कहा ना कि वहां कोई विला था ही नहीं। तभी विराज का फोन आया। उसकी आवाज में दहशत थी। भाई, मेरा कैमरा, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ बहुत अजीब है। पुलिस को दिखाने के बाद मैंने उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन वो बार बार अपने आप वापस आ रहा है और अब वो वीडियो बदल गया है। अक्षय और काव्या तुरंत विराज के घर पहुंचे। प्रिया भी वहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। विराज ने लैपटॉप स्क्रीन उनकी तरफ घुमाई। वीडियो में वो चारों कार में बैठे, जहां कोई नहीं होना चाहिए था। वही जली हुई औरत बैठी थी। अचानक अक्षय के सिर में तेज दर्द हुआ। उसके माथे पर वही जलने के निशान उभर आए जो उसके कंधे पर थे। ये कोई भूतिया घटना से बढ़कर है। ये एक अटैचमेंट है। वो विला सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक पोर्टल था। हमने अनजाने में उस चेन को लाकर उसे निमंत्रण दे दिया है। अक्षय ने वो सोने की चेन टेबल पर रखी। चेन अपने आप हिलने लगी और फर्श पर गिरने वाले पानी की बूंदों से एक नाम लिखने लगी, रूपा। रूपा? उस औरत का नाम रूपा था। अक्षय, हमें उस जगह के इतिहास के बारे में गहराई से जानना होगा। उन्होंने इंटरनेट और पुरानी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स खंगाले। खबर थी पाइन विला के मालिक ने अपनी पत्नी रूपा को जादू टोने के शक में जिंदा जलाया। मालिक ने खुद भी खुदकुशी कर ली, लेकिन रूपा की लाश कभी नहीं मिली। डायरी के पन्ने और रिकॉर्ड्स देखने के बाद उन्हें पता चला कि रूपा की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी अस्थियों को विला की उस मिट्टी से बाहर निकालकर पवित्र जल में विसर्जित न किया जाए। क्या हमें वापस वहां जाना होगा? भाई, मैं दोबारा उस मौत के कुएं में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं गए तो वो हमें एक एक करके मार देगी। उनके पास कोई चारा नहीं था। वो चारों वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे। रात का समय था और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यही नीचे कहीं उसकी अस्थियां होंगी। उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया हो। अचानक एक ठंडी और सड़ी हुई खाल वाला हाथ जमीन से बाहर निकला और अक्षय का पैर पकड़ लिया। तुमने मुझे ढूंढा, अब यही मेरे साथ रहो। विराज ने हिम्मत दिखाई और गंगा जल की बोतल उस हाथ पर उड़ेल दी। एक भयानक चीख के साथ हाथ वापस अंदर चला गया। उन्होंने पवित्र मंत्रों के साथ उस राख को पास की बहती हुई ठंडी धारा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख पानी में मिली, पूरी पहाड़ में एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अक्षय के हाथ का कालापन गायब हो गया। हवा में अब कोई बदबू नहीं थी, बल्कि ताजी मिट्टी की खुशबू थी। सूरज उग रहा था। वो चारों कार में वापस लौट रहे थे। इस बार जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई खंडहर नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान था। विराज ने अपना कैमरा निकाला और बोला। उसने पिछली रात का वीडियो चेक किया। वीडियो फाइल अब पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा बंद किया, उसे स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में पीछे की सीट पर एक छोटा सा काला धुआं दिखा, जो धीरे धीरे गायब हो गया। वो बच तो गए थे, लेकिन पहाड़ियों के उस भयानक न्यू ईयर की यादें अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो अब कभी किसी पुरानी और सुनसान जगह पर रुकने की हिम्मत नहीं कर सके।